7वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित, जिसमें शंका न हो, संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुनो, वो पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई मुझे ठीक से जान पाता है, कोई पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, माया है। इस प्रकृति को अपरा, अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों में से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो कि ये प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति ये संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में, रस में मैं ही हूँ। जल में, रस में मैं ही हूँ। धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी प्रकार से ये संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। चंद्रमा और सूर्य में जो प्रभा है, वो मैं ही हूँ। सब वेदों में प्रणव मैं ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में जो तेज है, वो भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में जो बुद्धि है, वो बुद्धि रूप, और तेजस्वी में जो तेज है, वो सब मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध ना जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। धर्म के विरुद्ध ना जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता। मुझसे उत्पन्न हुए हैं, परंतु मैं उनमें नहीं रहता। ये सब मुझ में है। सत्य, रज, तम, ये तीनों गुणों के प्रभाव से ये सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण ये इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं, वे ही इस माया को पार कर जाते हैं। और जो पापी, मूढ़, नराधम, माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हुए हैं, मुझको नहीं पा सकते। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं? पहला, दुखिया, जो दुखी हैं। जिज्ञासु, जिनके मन में इच्छा है मुझे जानने की। चित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले, कुछ लोग धन दौलत के लिए, और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्र चित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ हैं। 4 प्रकार के होते हैं: दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें से मुझे सदा एकाग्र चित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं। कि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझको प्रिय हैं। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, लेकिन तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वो मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मानकर मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अनंतर ज्ञानी, अनेक जन्म के अनंतर ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेव में समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न काम वासनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवताओं का पूजन करना चाहते हैं, वो उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। अर्थात जो मनुष्य जिस देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं,
उनको उसी ओर बढ़ा देते हैं और उनकी श्रद्धा को उन्हीं के प्रति दृढ़ कर देते हैं। फिर उसको मेरे ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। जो प्रभु ने उन देवताओं के निमित्त फल कर्म रखे हैं कि उनके मतलब जिस देवता को हम पूज रहे हैं उनसे हमें क्या फल मिलता है, ये पहले से निर्धारित है। तो फिर मेरे ही रचे हुए कर्म फल उनको प्राप्त होते हैं, इसका मतलब पहले से डिसाइडेड है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। फल तो मिलता है लेकिन ये फल नाशवान है। देवताओं के आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भक्त, जो लोग देवी देवता की पूजा करते हैं वो देवी देवता के पास जाते हैं और भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं, और जो भक्त होते हैं, जो प्रभु के भक्त होते हैं, वो प्रभु में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को ना जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। यानी कि प्रभु ने तो अवतार लिया है, देह में आकर वो लीला करते हैं, सिर्फ इसलिए, लीला मतलब एक्टिंग करते हैं, ये बताने के लिए कि हमको कैसे जीवन जीना चाहिए। लेकिन मंद बुद्धि लोग इसे अव्यक्त को, जो ये अव्यक्त को व्यक्त मान लेते हैं, मुझे देहधारी समझते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। इसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वो पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने के अर्थ से प्रयत्न करता है, वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अभिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधिष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रकृति भेद, ये जो पाठ था इसका नाम है प्रकृति भेद योग नाम का यह अध्याय पूर्ण हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।